आइए प्यारे बच्चों, तो आप सबों का स्वागत है फिर से हिंदी की दुनिया में। आज हम लोग जो है फिर से एक हिंदी का महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। तो आज हम लोग जो है संपूर्ण क्रांति के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को करने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आगे इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे। यानी आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो सदानंद जी थे वो किस प्रेस के मालिक थे। तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर में कि वो जो थे फ्री प्रेस के मालिक थे। किसके मालिक थे? फ्री प्रेस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ कहता, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे। तो अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण जो थे वो कांग्रेस पार्टी में, किसमें? कांग्रेस पार्टी में जाकर के वो सम्मिलित हो गए। आगे देखते हैं नंबर 3 कहता है, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1974 में तो उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 4 की ओर। तो देखिए नंबर 4 क्वेश्चन है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जो है वो जयप्रकाश नारायण गए थे। जयप्रकाश नारायण। आगे देखते हैं, कहता बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है। तो वो हमारे जयप्रकाश नारायण है। कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। कहता व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। कहता ये जो उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है। तो वही जयप्रकाश नारायण का है ये। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहता है जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम। तो जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति है। कहता है छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी या क्या थी। तो जिस समय इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया था तो उस समय वे बुढ़ापा और बीमारी की स्थिति में थे। बुढ़ापा और बीमारी की स्थिति में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो दल विहीन लोकतंत्र जो है वो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। ठीक है, नंबर 10 देख लेते हैं। कहता है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था दोस्तों बाउल। क्या था? बाउल। आगे बढ़िए। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें कहता है किसने कहा था, किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मिलों इस देश की जनता को जाना है। ये बात किसने कहा था? तो ये बात कहा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कहता किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। तो आपको पता होगा उस अस्पताल का नाम था विलिंगडन नर्सिंग होम। विलिंगडन नर्सिंग होम था। आगे कहता जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। आगे क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। तो उनके डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान। आगे कहता है जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो वे थे हमारे स्वामी, कहाँ है? स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव की भाषण को सुनकर ही जयप्रकाश नारायण अमेरिका गए। आगे कहता है फ्री प्रेस के मालिक थे। तो पीछे बताए थे फ्री प्रेस के मालिक थे हमारे सदानंद जी। कौन थे? तो सदानंद जी थे।
आगे कहता है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है वो उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित को कहते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे क्वेश्चन कहता है कि जयशंकर यानी जयप्रकाश नारायण ने ISC यानी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की परीक्षा कहाँ से पास की। अपना भाषा में कहें तो इंटर की परीक्षा कहाँ से पास की। तो बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से। तो बिहार विद्यापीठ से। आगे देखिए क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो लेनिन की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1924 ईस्वी में। कितने ईस्वी में। 1924 ईस्वी में। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे। तो जिस समय लेनिन की मृत्यु हुई थी उसी समय जयप्रकाश जी हमारे मार्क्सवादी बने थे। कहता फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो मैला आंचल। क्या है। मैला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक। आगे कहता है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो वो थे अब्दुल गफूर। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम था अब्दुल गफूर। ठीक है। आगे कहता है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है या लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है या जयप्रकाश नारायण लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे कहता है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। आगे कहता है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। क्या था। प्रभावती देवी। फिर देखिए आगे क्वेश्चन कहता है इसमें कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी हमारे जयप्रकाश नारायण की रचना है। ठीक है। आगे देखिए नंबर 27 कहता है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो 1952 में हुआ था दोस्तों। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1952 में हुआ। कहता जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। तो 1998 में दी गई थी। कितने में। 1998 में दी गई है। आगे कहता है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। पीछे पढ़े हैं लोकनायक के नाम से। क्या चीज़। लोकनायक के नाम से भारत की जनता जयप्रकाश नारायण को याद करती है। कहता है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। तो हमने आपको परिचय वाले पाठ में पढ़ाया था पटना में 5 जून 1976 को। पटना में 5 जून 1974 को। आगे कहता है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये किया था 1974 में। 1974 में। देखिए आगे क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। क्या था। हर्षु दयाल था दोस्तों। आगे क्वेश्चन कहता है संपूर्ण क्रांति क्या है। तो संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है या इसे हम लोग ऐतिहासिक भाषण भी कहते हैं। भाषण या ऐतिहासिक भाषण आपको दोनों याद रखना है। दोनों में से कोई भी आपके पास ऑप्शन एग्जाम में दे सकता है। भाषण या ऐतिहासिक भाषण। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। आगे कहता है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो जयप्रकाश नारायण का है। जयप्रकाश नारायण। कहता है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब कहाँ हुआ था। तो इनके गांव का नाम था सिताब दियारा गांव में इनका जन्म हुआ था।
आगे क्वेश्चन कहता है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारे जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं। तो कहता है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1974 में हुई थी संपूर्ण क्रांति की शुरुआत। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। कहता है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको मैग्सेसे सम्मान, देख लीजिए सी नंबर में है, मैग्सेसे सम्मान से इसको सम्मानित किया गया है। कहता है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? किस मित्र के साथ रुके थे? तो वो रुके थे ईश्वर अय्यर के साथ। किसके साथ? ईश्वर अय्यर के साथ। कहता है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? किसके हाथों में है? तो वो है नई पीढ़ी के, नई पीढ़ी के यानी युवाओं के हाथ में है। आगे क्वेश्चन कहता है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो वो पड़ा था रामनाथ जी गोयनका के घर पे। रामनाथ जी गोयनका के घर पे दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा था। कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। कहता है जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो ISC की परीक्षा दी थी। किसकी परीक्षा? ISC की परीक्षा। फिर आगे कहता है क्वेश्चन है इसमें कि पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो उन्होंने ये सुना था दीक्षित जी के मुंह से। किसके मुंह से? दीक्षित जी के मुंह से। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो ये मानते थे अंडरग्राउंड जमाने के मित्रता को ठोस मानते थे। कहता है जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे ये जवाहरलाल नेहरू जी को अपना बड़ा भाई कहते थे या मानते थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने संपूर्ण क्रांति चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे तो उसको हमने पूरा कर लिया। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक इसको देखिए, अपने कॉपी में नोटबुक कीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग फिर आपको मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कोई महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर के। तब तक जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।